ओम गण गणपते नमः। अब अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 54वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की आशीर्वाद पाने के लिए प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज जी की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में सुना कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को गौ को बलपूर्वक ले गए और गौ को बड़ी ही दुखी हो रही थी। गौ माता के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों ले जा रहे हैं। हे श्री राम, जब राजा विश्वामित्र जी गाय को ले जा रहे थे तो वह गाय शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगी कि पता नहीं क्या बात है, क्या मेरे महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो यह राजा के सिपाही मुझे दीन दुखिया को इस तरह बलपूर्वक क्यों ले जा रहे हैं। पवित्र अंतकरण वाले उन महर्षियों को मैंने क्या अपराध किया है कि वे इतने धर्मात्मा होने के बाद भी मुझे निरपराध को अपना भक्त जानकर त्याग कर दिया। यह पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएंगे, मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। गौ माता यह सोचती हुई बारंबार लंबी लंबी सांसें लेने लगी और फिर अचानक से उसने एक जोर सा झटका दिया, जिसके कारण राजा के जो सैनिक आराम से चल रहे थे उनके हाथों में से रस्सी छूट गई। सैनिक नीचे गिर पड़े और गाय बड़े ही वेग से दौड़कर वशिष्ठ मुनि के पास गई और गाय वायु के वेग के समान गुरु वशिष्ठ जी के पास जा पहुंची और उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर सामने खड़ी होकर मेघ के समान गंभीर स्वर में रोती चित्कार करती हुई उनसे कहने लगी कि भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है, जो यह राजा के सैनिक आज मुझे आपसे दूर ले जा रहे हैं। आप मुझे बोलकर बताइए। और लगातार वह गाय आंसू बहा रही थी। तो गाय के गुस्सा पूछने पर वशिष्ठ जी ने बहुत ही दुखी हुए और उस गाय से कहने लगी कि हे सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। यह महाबली राजा अपने बल के मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण यह बलवान है और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इनके पास तो हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई है। यह अछनी सेना है जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज चारों ओर फहरा रहे हैं और इस सेना के कारण ही यह मुझसे अधिक प्रबल है। वशिष्ठ जी ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म में समझाने वाली कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अपरमेघ है, महापराक्रमी विश्वाजी से आपसे अधिक बलवान कभी नहीं हो सकते। और आपका तेज अनुपम है, महातेजस्वी महर्षि। मैं भी तो आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुरात्मा राजा के बल, पर्यटन और अभिसमान को अभी चूर किए देती हूँ। कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे सामने दुश्मनों की सेना है, उसे नष्ट करने के लिए हमारे सैनिकों की रचना करो। तो वशिष्ठ जी का आदेश पाकर कामधेनु गाय ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र जी के देखते ही देखते उनकी सारी सेना का संहार करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र जी को बड़ा ही गुस्सा आया और वे अत्यधिक गुस्से में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवानों का संहार कर डाला। तो विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवानों को पीड़ित व नष्ट हुआ देखकर उस समय सबला गांव ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति से भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन्हीं हवन मिश्रित शंकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे।
उनके शरीर के कांत सोने के तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पाटिश ले रखे थे। प्रजापलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र जी की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। उस समय विश्वामित्र जी ने उन पर बहुत ही अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर ये अम्न कामोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के अगले सर्ग में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी, जो हर व्रत कथा, हर कहानी, हर सर्ग और हर अध्याय के बाद में जरूर सुनना चाहिए। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिसूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो
उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।